श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता 3 अध्याय श्लोक 11 और 12। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तान् अप्रदायेभ्य य भुक्तेस्तेन एव स। भगवान कह रहे हैं, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। कितनी बड़ी बात कही भगवान। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो अर्थात देवी संपद की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, सब कुछ मिल जाए, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, वो यज्ञ ऐसी है, उसमें आगे यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की विधि। आराधना की विधि ही यज्ञ है। ज्यों ज्यों हृदय देश में देवी संपद अर्जित होती चली जाएगी, ज्यों ज्यों हृदय देश में देवी संपद अर्जित होती चली जाएगी, परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय वृत्तियां हैं, उसी को देवी संपद कहते हैं। वह परम देव को संभव करती है, इसलिए देवी संपद कहीं जाती है न कि बाहरी देवता पत्थर पानी जैसा कि लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वाह। और आगे क्या कहते हैं, यज्ञ द्वारा संबद्ध देवता यानी देवी संपदा आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। तई दत्तान, वे ही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन देवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है वह निश्चय ही चोर है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या। किंतु कहता अवश्य कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसी डींग मारने वाला, इस पथ में मोह छिपाने वाला है, वह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाला क्या पाता है वो आगे बताएंगे। अनेन पद यहाँ किसका वाचक है और देवताओं को उन्नत करना क्या है। अनेन पद जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्वधर्म रूप यज्ञ का ही वाचक है। किंतु यहाँ जिस यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को भविष्य दिया जाता है उसको उपलक्षण बनाकर, उपलक्षण मात्र ये दो कहने के लिए स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की आवश्यक व्यक्ता प्रतिपादन किया गया है। इसलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप यज्ञ का वाहक समझना चाहिए और इस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को अभी पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसा समझना चाहिए। एवं यह वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझकर अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी
आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। वर्णाश्रम के अनुसार। अब प्रश्न है, वे देवता लोग तुमको उन्नत करेंगे, इसका क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इसका क्या भाव है? इस कथन ने ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओं के लिए जो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा पूजा यज्ञ आदि न करे तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो, और मनुष्यों के प्रति यह आदेश है कि देवताओं की उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं की सेवा पूजा यज्ञ आदि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि पितर मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुंचाओ। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चित ही देंगे, इसका क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे, धन दौलत वगैरह। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं, उनको तो देना ही है। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है वह चोर है। क्या बात कही है। इस चोर ही है, इसका क्या भाव है? यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपर्युक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी औषध वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं, और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्य को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है, वह वैसे ही कृतघ्न और चोर होता है जैसे कोई स्नेहशील माता पिता से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करने से अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने से नित्यघ्न और चोर होता है। जबकि देवता लोग मनुष्यों द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह चोर कैसे हुआ? इसका क्या भाव? सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं, और देवता लोग मनुष्यों को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं।
यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत आदान प्रदान से मैं जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं है, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करने जो उनके लिए यज्ञादि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध आदि और दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि गौ की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञादि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उनकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की आगे निंदा करते हैं। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।